अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, दीज आर योर प्रॉब्लम्स, तालिबान्स बिग जोल टू पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या, मेजरली राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का इंग्लिश से फिल्म जो तो मेरा नाम दलील, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली सच्चार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Cheers, MP. जैन सर। Jai Hind and cheers and music. Cheers. आज छोटा प्रोड्यूसर की तबीयत ठीक है। छोटा प्रोड्यूसर ऑफिस में वापस आ गया है और जो प्रोड्यूसर है, आज फ्राइडे है, आज वो जोका कोलकाता से निकल जाएगा आज शाम को। आ जाएंगे कुछ। फिर वहां से जाएगा पटना। अच्छा। हाँ, फिर पटना से आएगा वो। आई थिंक पटना से ही विल गो टू आजमगढ़ एंड देन बाय मंडे, नहीं, बाय संडे नाइट ओके, ही विल बी इन नोएडा, दिल्ली। मुझे एक बात ये समझ, देखो, पटना वाले या तो आपको प्रोड्यूसर मिल जाए या वहां पे हाथ साफ कर लेना। आजमगढ़ वाले और बलिया वाले वैसे इंतजार कर रहे हैं उस आदमी का, ठीक है। आप उसको 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 वो डॉन में नहीं कहता कि उसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। यहाँ पे यूपी और बिहार के 11 जिले के, कैलकाटा के भी सर आप देखेंगे ना कमेंट्स में, उसमें कैलकाटा के भी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी कहते हैं कि प्रोड्यूसर पे हाथ साफ करना है। नहीं, हाथ साफ करने को नहीं कहते, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर अभी हमारे शहर में, ऐसे बोलते हैं। अरे यार, यही तो गलती करते हो आप लोग। भाई, मेरे कलकत्ता के भाई बहनों, सुनो, प्रोड्यूसर आपके शहर में, आपको हाथ साफ करना है प्रोड्यूसर पे। सर आप मत कीजिए, कोई सच में चला गया तो दिक्कत नहीं। इट्स अ जोक। हम प्रोड्यूसर की टांग खींचते हैं। यस, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर को पकड़ के पता रगड़ के प्रोड्यूसर बोलेगा आप ही बोलते रहते हो। आप ही बोलते। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ न्यूज, पाकिस्तान का दाना और पानी दोनों बंद होते हुए नजर आ रहा है। हाँ। अब मैं दाना क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा आपको। पानी में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुन्नार जो नदी पे उस पे डैम बनाने की तालिबान ने बात की थी, आपने भी कवर किया था, खबर आई थी। कल जो है भारत ने भी उस पे कहा कि हम अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट की बात है उसके हम समर्थन में हैं, और हमने पहले भी प्रोजेक्ट सलमा डैम का बना के किया है, करा था। तो हम इसके भी समर्थन में हैं। इस पे आप इस कैसे देख रहे हैं इसे, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, सिर्फ समर्थन नहीं, भारत फंड करेगा। ओके। और एक अफगान कंपनी इसको बनाएगी। ओके। जो लोकल अफगान कंपनी है जी, दे विल बी द मेन कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके। एंड इंडिया विल हेल्प विथ एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल्स। और करेगी अफगान की कंपनी। देखिए, अफगानिस्तान जो है खुद मुख्तार मुल्क है, एक सॉवरेन कंट्री है जी। और ये जो डैम बनेगा इसमें लीडरशिप रोल जो है ये अफगान लेंगे। इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता वहां पे। हाँ, इंडिया जाएगा एक दोस्त की तरह मदद करेगा, लेकिन इसमें लीडिंग जो करेंगे वो अफगान करेंगे। तो पूरा प्रोजेक्ट जो होगा अफगान के ही लोग करेंगे, भारत उसमें मदद करेगा टेक्निकल या एक्सपर्टीज के सपोर्ट में। टेक्निकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, जो भी हो गया, इंजीनियरिंग की एफर्ट्स है वो सब ठीक है, लेकिन वो जो डैम है वो अफगानिस्तान की कंपनी बनाएगी, अफगान लोग बनाएंगे। और ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेनिफिट, इसका जो फायदा है वो आम अफगान के पास जाना चाहिए। इसका फायदा ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंडियन, हो नहीं रहा है वैसे, मैं एक बात कर रहा हूं, चाइना क्या करता है? अब चाइना डैम बनाएगा, चाइना एक काम करेगा कि चाइनीज कंपनी को देगा कॉन्ट्रैक्ट। चलो, चाइनीज कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में अफगानिस्तान के पास वो स्किल नहीं थी बनाने की। अब तो शांत है 4-5 साल से, अब करना चाहिए। वो क्या करेगा कि चलो ठीक है, एक चाइनीज कंपनी को दे दिया, फिर बोला जितना भी रॉ मटेरियल है वो चाइना से आएगा, फिर बोलेगा जितने भी लेबर है वो चाइना से आएगी, जितने भी इंजीनियर हैं, अब सभी कुछ चाइना से आएगा। तो इसका मतलब, और फिर चाइना बोलेगा कि हाँ 200 मिलियन का डैम बना है, अब ये जो पूरा का पूरा कर्जा है तुम्हारे सर पे बैठ गया। दैट इज व्हाट चाइना डज। यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे जो कुनार रिवर पे जो डैम बनाएंगे, जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो बनाएगी अफगानिस्तान की कंपनी, अफगानिस्तान के लोग बनाएंगे उसको। वेरी गुड सर। देयर इज अनदर थिंग सर, और इस पे लेके आपने भी कई बार बोला है, अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, पाकिस्तान का है, उसको हम पर ना थोपा जाए। तो पाकिस्तान
भारत में तो आतंकवाद फैलाता ही है, हाँ। उसके अपने काम है, हाँ। ठीक है। अब उसके अफगानिस्तान भी कह रहा है कि ये आपका जो इंटरनल इश्यूज है टीडीपी का, उसको हम पे ना थोपा यार मैं बार बार यही कहता हूं ना, सुनो मेरी जी। बात राम, मैं बार बार क्या कहता हूं कि उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी। उसका जब नाम के आगे पाकिस्तान लगा, वो अफगानिस्तान का मसला कैसे हो सकता है? वो तो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है। अच्छा, अगर पाकिस्तान कहता है कि ये भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं, तो फिर अफगानिस्तान तालिबान उठ के पाकिस्तान को बोलेगा कि एक बात बताओ यार, तुमने फेंस बनाया, तुम्हारी लाखों की तादाद पे फौज लगी है, वहां पे हजारों की तादाद पे फौज लगी है, तुम्हारे शहरी हैं टीटीपी वाले, ये तुम्हारा भी कानून तोड़ रहे हैं, हमारा भी कानून तोड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर आके, तुम इनको क्यों नहीं रोकते भाई? भाई सही बात। इनका देखो, बात वही है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो फख्र से कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, फख्र से कहते हैं। उनका जो वो था, वो क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया यार मैं, बंदा उसका नाम नूर वली कहता है, नूर वली का वीडियो आया, नूर वली महसूद ये कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त खड़ा हूं, उनका पूरा मामला पाकिस्तान। ये जानबूझ के देखो, हर समय एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस इज समथिंग दैट द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। साजिश किसी और की है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ठीक है, प्लानिंग कोई और कर रहा है। हाँ, लाहौरियों की कोई गलती नहीं है, लाहौरियों की कभी गलती नहीं होती, बाकी सब जिम्मेदार हैं, सब गलत हैं। हाँ। कोई भी कुछ भी हो वही गलत है, वो नहीं है, वो उनकी गलती कभी नहीं होती। हाँ। उनकी गलती जो है कभी भी नहीं होती, उनकी गलती हो ही नहीं सकती। गलती हर समय, बिजली नहीं आती, अगर पाकिस्तान में 14-16 घंटे लोड शेडिंग है, यहूदी साजिश कर रहे हैं। ये जो हिंदू है ना, हिंदू हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से जलते हैं, डरते हैं, इसलिए वो कुछ साजिशें कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान भारत में कुछ भी कर दे, राइट, कुछ भी कर दे, कितना भी फसाद कर दे, कितनी भी आतंकवादी घटनाएं कर दे, अगर भारत कुछ करता है तो भारत की हठधर्मी और जहरियत, पता नहीं क्या क्या, पूरी उर्दू की दुकान खोल रखी है इन लोगों ने, हठधर्मी और जहरियत। अरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम किसी को धक्का दोगे तो थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सर उस उर्दू के शब्दावली में कुछ अपने लिए भी तो होगा, या सब दूसरों के लिए ही है? हाँ, सिर्फ दूसरों को लिए, सिर्फ दूसरा। हर चीज जो बुरी है वो बाहर से आती, इनकी कोई, इसीलिए तो कई पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हम लोग 78 ईयर्स हो गए, 78 साल हो गए यार, हमारे हालात बेहतर नहीं हुए। सबसे पहले एक बात मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि जो भी होता है, एक मंत्र दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक मंत्र है, याद रख लेना इसको, जो भी होता है वो तुम्हारी गलती है, जो भी होता है, जो भी होता है तुम्हारी जिम्मेदारी है। भारत भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, चाइना भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो भी गलत होगा, ठीक है, उसका फैक्टर पाकिस्तान हो सकता है, उसका फैक्टर चाइना हो सकता है, उसका एक कारण जिसको कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। ये लोग क्या करते हैं कि ब्लेम एक चीज है, ब्लेम एक चीज है, ठीक है, इट इज वन थिंग टू ब्लेम। ये क्या करते हैं कि जिम्मेदारी भी आउटसोर्स कर देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। वही तो तालिबान इनको समझा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से वीडियो बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, बट समहाउ अफगानिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। अब तालिबान भी कंफ्यूज्ड है कि अभी बोल क्या रहे हैं, गलत हो गया। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम अपने हालात के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अरे उसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसका नाम तहरीक तालिबान इंडिया है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान थोड़ा है। सही बात है। ये छोटा प्रोड्यूसर ठीक हो गया, मुझे बीमार कर गया ये हैं? बीमारियां शिफ्ट हो रही हैं। आई विश कि आप भी जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू ब्रदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आप ठीक रहें, पूरी एनर्जी रहती है आप ही की वजह से, तो आपका ठीक रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। दाना से मैंने शुरुआत की थी कि दाना पानी, तो आप, मैंने तब कहा था मैं आगे बताऊंगा क्यों हो रहा है। सर पता है, अपने यहाँ तो टमाटर बहुत है, लेकिन पड़ोस में टमाटर भी नहीं है। मतलब हालात ऐसे हो गए हैं, टमाटर की इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि सोच तो रहे हैं कि कुछ भेजा जाए, बट पॉसिबल है नहीं। मतलब जाएगा कैसे? और इधर से नहीं, उधर से भी, पश्चिम से अफगानों ने भी। प्रोड्यूसर को भेज सकते हैं हम? नहीं सर, यहाँ कहाँ भेजना। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर ले जाए 15-20 ट्रक पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दे प्रोड्यूसर, ज्यादा हो जाए। कलकत्ता में तो है प्रोड्यूसर, हम कलकत्ता, टुडे फ्राइडे ना। अच्छा हाँ, आज शाम तक तो है कलकत्ता में। प्रोड्यूसर को हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर तू एक काम कर भाई, ट्रक ले जा कलकत्ता से वाघा बॉर्डर सीधा,
100 ट्रक ले जा टमाटर के, पूरे टमाटर लेकर आ रहा प्रोड्यूसर, कह रहा खाओ टमाटर सबके सब। हाँ, लेकिन सर अफगानों ने भी छोड़ ही दिया कि भाई आप अपना देखो, टमाटर प्याज जो देखना है देखो खुद ही। और पाकिस्तान कहता है कि वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और इंडिया को सुनाने के लिए अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, पता नहीं क्या क्या ड्रामा इन्होंने मचा रखा है। इनके यहाँ ये अभी पाकिस्तानियों को बोलना इंडस वाटर ट्रीटी ये कर दी इसलिए पानी, ये सारा झूठ बोलेंगे। आज से 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल कितने भी साल ले लो, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। शुरू में इंडिया भी करता था, लेकिन फिर इंडिया ने यार आपको अपना दुरुस्त करना है ना मामला। मैंने वही बोला, इसके दिक्कत किसी की भी हो सकती है, वही मैंने बोला ना, दिक्कत कोई भी आप पे दिक्कत डाल सकता है, भारत पे भी डाली, पाकिस्तान पे भी डाली, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो हमारी है यार। मेरे घर को पालना पोसना, मेरे घर को ठीक करना तो मेरी जिम्मेदारी है। सही बात है सर। मैं किसी और पे थोड़ा ना कि यार ये हो गया तो ये हो गया, भाई वो तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली इस देश को अच्छी तरीके से चलाना वो तो देशवासियों की जिम्मेदारी है। सही बात। हम इंडियंस की जिम्मेदारी है कि इंडिया ठीक से चले। हम बाहर को ब्लेम करेंगे या किसी और को ब्लेम करेंगे तो उससे होगा क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। आप ब्लेम करो अगर किसी की गलती है, बिल्कुल ब्लेम करो, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, ठीक है, पाकिस्तान पे जो ब्लेम की उंगली उठी बिल्कुल ठीक उठी, लेकिन जिम्मेदारी हमारी थी। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ब्लेम है उनका, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, ठोक दिया। अब फिर से चल रहा है पूरा मामला, त्रिशूल चल रहा है ना अभी। हाँ सर, एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल। हाँ ठीक है, अभी एक्सरसाइज तक की खबर है बाकी अभी तो एक्सरसाइज मोदी जी को उसने मित्रों, मैं इस वक्त कराची से बोल रहा हूँ, पता लगा मोदी जी का रात को 8 बजे स्पीच आ गई कि मैं कराची से बोल रहा हूँ। सर अभी सुबह ही 8 हो रहे हैं, शाम के 8 का शाम के 8 कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में ही पीस टॉक को लेकर दोबारा बात शुरू हुई है, पहले भी शुरू हुई, जॉनसन भी हुआ। डू यू रियली फील कि ये पीस टॉक वर्कआउट करेगा और पॉसिबल है? बिकॉज कतर में भी हुआ, देन टर्की, जॉनसन आप न्यूयॉर्क में करवा लो, ओके, आप दुबई में करवा लो। अगेन दी कतर, अफगानिस्तान एंड टर्की हेल्डिंग मीटिंग फॉर द पीस। वो डोनाल्ड साहब वाला भी बताइएगा कि वो भाई साहब कह रहे थे ना मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं तो ऐसी कर दूंगा। क्या ना भाई, तू अपना बाएं हाथ छोड़ दे यहाँ पे वो बाकी शरीर तेरा अमेरिका में, एक बाएं हाथ, ये कभी नहीं होगा। ओके, ये कभी नहीं होगा। ये तो विवाद बहुत पुराना है, और ये विवाद पाकिस्तान के बनने से, वजूद में आने से पहले का है। ड्यूरेंट लाइन वाला ये आज का विवाद नहीं है, ये आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है, और ये कभी ठीक ना। आप कर ली 10 कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, क्या होगा? बैंडेड लगाने वाली बात है। पेशेंट को कैंसर है, आप बैंडेड लगा रहे हैं, सही बात, उससे कहां ठीक होगा। हाँ, यही चीज है। अब ये देखना, ये लोग करेंगे पीस टॉक्स, 1-1.5 महीने के लिए ठीक होगा, फिर तो तुम ये रुकने वाला। अब एक बात बताओ, यहां पे तो तालिबान है, एक पूरा वो है। डोनाल्ड ट्रंप कहता बाएं हाथ का, डोनाल्ड ट्रंप रोक लिया उसने इजराइल को और हमास को, नहीं रोक लिया उसने। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब चूरन है, ये सब चूरन पुड़िया में बांध कैसे हमारे टाइम पे होता था। ये चूरन बेचते ना अखबार में, फोल्ड करके बेचते थे, खट्टा मीठा। आजकल तो नहीं मिलता, लेकिन हमने बहुत नहीं सर, वो अभी भी मिल जाता है। मैं वो ऑरेंज वाली आती थी ना, वो नहीं यार। अच्छा, एक ये डिफरेंट है, नमक काला, एक ग्रे टाइप का आता था चूरन। अच्छा, उसको ऐसे करके बचपन में खाते थे हम। ये भी चूरन ही खा रहे हैं, ये चूरन ही खा रहे हैं। बट बात यह है कि हम बचपन में खाते थे, जवानी में भी खा रहे हैं, और पूरा देश खा रहा है। 25 करोड़ का मुल्क, कुछ नहीं होने वाला। आज आप मुझसे लिखवा के ले लो, कुछ नहीं होने वाला। ये सर के बल खड़े हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। इसमें ट्रंप आ जाए, शी जिनपिंग आ जाए, पुतिन आ जाए, ये नहीं रुकेगा, ये वहां पे चलता रहेगा मामला। दिस विल एंड विद द ब्रेक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के जब पीस हो जाएंगे छोटे छोटे, तब ये मामला रुक जाएगा। सर ये बात तभी भी हुई थी, कई मतलब सोशल मीडिया पे तो ज्यादा बिजनेस है, मैं सोशल मीडिया को नहीं कोट करना चाहता, बट ये बात हो रही है कि पाकिस्तान जो अपने टर्म्स हैं या अफगानिस्तान टर्म्स हैं, वो मैच नहीं हो रहा। जो ड्यूरेंट लाइन वाली बात है, टीटीपी वाली बात है, तो वो फिर बैठ के क्या मीटिंग क्या करेंगे, क्या चाय पानी पी के चल देंगे? वही हो रहा है, क्या होगा? वही हो रहा है। इसमें और देशों का भी है ना इंटरेस्ट। अच्छा, वी शुड बी सीन एज सीरियस प्लेयर्स।
ओके, कतर, तुर्की क्या मतलब है? तुर्की इसलिए कर रहा है क्योंकि इस्लामी उम्मा की मुझे लीडरशिप, बड़ा भाई, मैं खलीफा, ऑटोमन एम्पायर, ओह, मैं अभी भी मैं बकरी वाला जो मैं हूं ना, मैं ये वाला है तुर्की के साथ चक्कर, खासतौर से एर्दोगान के साथ ये चक्कर है, बकरी वाला मैं। भाई देखो, साफ सीधी बात है, ये नहीं खत्म होने वाला। इनको भी पता है, जो पीस कीपिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, इनको भी पता है कि ये नहीं खत्म होने वाला। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। सही कैसे होता है, आरडब्ल्यूए की मीटिंग्स होती है ना, कि पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है वहां पे, मीटिंग होती, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता, लेकिन मीटिंग जरूर होती है, मीटिंग होनी चाहिए, रिजल्ट आए ना, और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि अगली मीटिंग में क्या करना है, हाँ, और कब होगी, बस यही है। ठीक है सर, ये भी मीटिंग ही चल रही है शायद। बलूचियों ने फिर मारा है सर इनको, फिर से, हाँ, और जाफर एक्सप्रेस में तो नहीं घंटी वहां उसी पे है कुछ, क्या जाफर एक्सप्रेस में फिर कर दिया सर? एग्जैक्टली जाफर क्या है कि अटैक किया है, ब्लड फायरिंग हुई है, एग्जैक्ट खबर अभी नहीं आई है, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दी हाउ मेनी नंबर्स एंड अमाउंट, और क्या जो हमला किस पे हुआ है सर? जाफर एक्सप्रेस पे, और रीजन वही है, मतलब वो पर्टिकुलर जाफर एक्सप्रेस। सुनो पाकिस्तानियों, मैं आप बताता हूं तुम लोगों को ना, तुम जाफर एक्सप्रेस का नाम बदलो। सबसे पहले जाफर एक्सप्रेस का तुम नाम बदलो और उसका नाम कुछ और रखो, उसमें रंग वंग कुछ और करो। मैं बता रहा हूं, ये एक दिन क्या होगा ना, बलोच पूरी जाफर एक्सप्रेस को पकड़ के डब्बे वब्बे और इंजन समेत उसको पहाड़ों पे ले जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये जाफर एक्सप्रेस का। सर जाफर एक्सप्रेस की कहानी सुनाई दीजिए, क्योंकि पता नहीं, जो आता है जाफर एक्सप्रेस को एक चांटा मार के चला जाता है, महीने में इनके टीप नहीं मारते सर पे, वो ट्रेन परेशान होगी कि भाई ये मेरा नाम गलत है, या तो आप चेंज करो या मुझे इससे हटाओ। नहीं बिल्कुल। जाफर एक्सप्रेस का ये तो हर महीने का खेल हो गया, फटाक से एक मारा जाफर एक्सप्रेस। अच्छा, फिर भी देखो पाकिस्तान फौजी इसी में जाएंगे, जाफर एक्सप्रेस में, ठीक है, क्योंकि उनको टिकट ही इसमें मिलता होगा। बोला जाओ सब लोग, जाओ जाफर में जाओ। कह रहे नहीं साहब, वहां पे पता नहीं ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बीच में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल 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 सर आज के लिए इतना था, लेकिन एक मुद्दा मैं अभी भी आपसे समझना चाहता हूँ, वो टीटीपी वाला। ये जो बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये कौन कह रहा है? ये वहां पे उनके इंटरनल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, हाँ, इंटीरियर फॉर द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी टोल्ड कि भाई टीटीपी जो है आपका इंटरनल मुद्दा है, अफगानिस्तान पे इम्पोज ना करें। ये पाकिस्तान की फौज पे थप्पड़ है सबसे बड़ा। क्यों सर? बात ये नहीं है कि इन्होंने ये बोला है कि तुम्हारा इंटरनल मैटर है। दारुल उलूम हक्कानिया, दारुल उलूम हक्कानिया खैबर पख्तूनख्वा में है, पाकिस्तान के अंदर। ये जितने भी लोग नाम के आगे हक्कानी लिखते हैं, ये दारुल उलूम हक्कानिया के पढ़े हुए। हक्कानी कोई कबीला नहीं है। हक्कानी जो है कोई कबीला नहीं है, कोई ट्राइब नहीं है। उस मदरसे के जो पढ़े रहते हैं दारुल उलूम हक्कानिया के, ये वहां के लोग हैं। और ये जो हक्कानी नेटवर्क था, ठीक है, जो हक्कानी नेटवर्क है, ये पाकिस्तान के खासुल खासू, ये सिराजुद्दीन हक्कानी, ही वाज पाकिस्तान मैन इनसाइड द तालिबान। आप मैं बता रहा हूं, ये लोग इस चीज को एनालाइज नहीं कर रहे। सिराजुद्दीन हक्कानी जो था, ये पाकिस्तान का राइट हैंड था, और एक जमाने में तालिबान के अंदर ऑलमोस्ट फ्रैक्चर हो गया था मामला, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी बहुत पाकिस्तान करता था। तालिबान ने टाइट कर दिया। आज की तारीख में ये पाकिस्तान को उल्टा धमकियां दे रहा है। ये पढ़ा लिखा कहां है, जरा चेक करिए आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप चेक। ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, हु इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। इंटीरियर यानी कि होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है, ठीक है, सिराजुद्दीन हक्कानी। ये जिसको हम एक जमाने में, आप यू मस्ट हैव हर्ड हक्कानी नेटवर्क, राइट? यस सर। हाँ, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पाकिस्तान से चलता था। ये पाकिस्तान में पले बड़े हैं। इनमें से कई लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इनमें से कई लोग हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को। ये तो दाएं बाएं चलते हैं, कहते हैं ये तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान है। ये जो बंदा था पाकिस्तान का लॉयल था, ये बंदा अब पाकिस्तान को डंडे मारने की बात कर रहा है। दैट इज पाकिस्तान बिगेस्ट लॉस। That's all for today, sir. And चलिए, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय हिंद। जय हिंद सर। जी ये कहानी साहब, तालिबान के साथ मुज़ाकरात फेल हो गए हमारे। वो तो कब के फेल है, लेकिन अभी मैंने सुना है कि कुछ चीजों पे जो है फिर से जो है वो डिस्कशन जारी है।
और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आ रही हैं, अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आ रही हैं, अगर मीडिया के ऊपर जो चीजें चल रही हैं तो कुछ इस तरह के नजर नहीं आ रहे रिजल्ट्स के इसमें मुज़ाकरात होने के काबिल मामलात हैं। क्योंकि यहाँ से बड़ी गर्मजोशी दिखाई जा रही है और अफगानिस्तान की तरफ से भी गर्मजोशी दिखाई जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि टीटीपी जो है ना, उसकी कोई भी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर टीटीपी वाले टीटीपी कौन से पी वाले? यार धीरे से शुरू मैं तुम्हारा नहीं कह नहीं, शुरू नहीं है, इधर से ही मुझे काट छोड़ांगे ना। कटना की है मामा। ओए ठीक है। That's really impossible यार। कटीना भी जो ये पी वाले टीटीपी वाले जब भी घुसेंगे पाकिस्तान में कोई भी कार्रवाई करके अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी इदारे ये कह रहे हैं जी कि हम फिर अफगानिस्तान में भी इंटर अगर होना पड़ा तो हम इंटर होकर उनको मारेंगे। तुर्की ने भी बहुत ज्यादा कोशिश की है जी कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के मुज़ाकरात करवाने की, लेकिन वो भी फेल हो चुका है। वो भी मुज़ाकरात उस तरह से नहीं करवा पाया जिस तरह से वो चाह रहा था। कतर में अक्सर मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब ही हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। टीटीपी को लेकर एक ऐसा सीरियस मसला है जिसके ऊपर किसी तरीके से पाकिस्तान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से यही कहा है कि हमारा साथ दीजिए और टीटीपी जो है इसको जड़ से हमने ख़त्म करना है। अफ़गानिस्तान के साथ ये कहा कि आप लोग जो हैं हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कीजिए, मिलकर इसको ख़त्म करते हैं। अफ़गानिस्तान ने ये कहा कि भई ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको आप खुद ही देखें, इसमें हम जो है वो आपकी कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकते। अब मेजर साहब ये कह रहे हैं ना कि जो एक पॉइंट इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान ने जब ये कहा कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आप इसको खुद हल कीजिए क्योंकि वो आपके सिटीज़न हैं। सिटीज़न तो वो पाकिस्तानी थे, तो इसीलिए वो टीटीपी लिखते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कहा जाता है जी कि अफ़गानिस्तान कहता है जी कि ये आपकी तरफ से सिक्योरिटी जो है वो कमज़ोर है, तो अफ़गानिस्तान में इंटर होते हैं। कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इंटर होते हैं तो ये आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान। अगर तो तालिबान का नुकसान है तो तालिबान से यही कहा जा रहा है ना कि आप कंप्रोमाइज़ करिए। तो फिर तालिबान साथ दें ना, कि उनको लगता है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है और अफ़गानिस्तान में इंटर होकर अफ़गानिस्तान का एक जो माहौल है वो खराब करते हैं, जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का युद्ध छिड़ने के चांसेस जो हैं, वो अगर लगता है कि नज़र आ रही हैं, तो अफ़गानिस्तान को फिर चाहिए कि पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करे और उनके साथ मिलकर टीटीपी जो है, उसका खात्मा होना चाहिए अगर वो इसके सपोर्टर नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि भई अगर तुम लोग सपोर्टर नहीं हो, तो फिर तुम्हें दिक्कत किस बात की है? दिक्कत तो इसीलिए होती है कि जब कोई कहता है जी कि हमारे जो हैं वो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदरूनी तौर पर अगर वो साथ दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये एक लिमिट है, अगर इससे अंदर आपने नहीं आना, ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है ना। तो उसमें कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के भाई सिक्योरिटी इदारे जो हैं, रात को भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने भी खुली चेतावनी दी है अफ़गानिस्तान को और यही कहा है कि टीटीपी को लेकर किसी भी तरह से समझौता जो है वो कोई भी नहीं होगा और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अटैक करेगा, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के करना पड़ा तब भी करेंगे। हम टीटीपी जो है उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा हम जाएँगे। तो इस तरह की जब गर्मजोशी वाली चीज़ें मीडिया भी दिखा रहा है आएँगे तो मुज़ाकरात जो हैं वो कैसे मुमकिन हो सकते हैं? कोई मुज़ाकरात वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अगर हो जाती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जिस तरह से ये अभी नया प्लान चल रहा है, कुनार जो एक नदी वहाँ से आती है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी डैम बनाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान। उन्होंने भी ये बयान दिया कि हम डैम बनाएँगे, उसके ऊपर वो पानी भी रोकेंगे और उसके बाद इंडिया ने कहा है जी कि हम आपको फंडिंग करेंगे। तो आप जो है डैम बनाएँ। इंडिया जो है वो फंडिंग तो ज़ाहिर-सी बात है, वो हमेशा से करती आई हैं। अफ़गानिस्तान की हेल्प तो उन्होंने की है, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसमें जो मामलात जो भी करने हैं वो तो अफ़गानिस्तान ने करने हैं ना, इंडिया ने थोड़ी करनी है। इंडिया ने तो नहीं उन्हें बोला कि आप डैम बनाइए, क्योंकि ये तो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको इंडिया ये भी नहीं कह सकता कि ना बनाइए।
क्योंकि उन्होंने कहा हम बनाएँगे, इंडिया ने कहा ठीक है जी, आपका कोई भी काम है उसमें हम आपको फंड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है आप करिए। तो इस तरह की चीज़ें जब वो करेंगे तो मुज़ाकरात कहाँ से फिर जो है वो कामयाब होने हैं, मुज़ाकरात तो फ्लॉप ही होने हैं फिर। बिल्कुल, बात जो है वो ये है कि जो वहाँ पे डैम बना रहे हैं वो तो ख़ैर उनका इंटरनल मामला है। उस पे हम जो है वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो अफ़गानिस्तान का अपना जो है वो नदी उधर से आ रही है, वो डैम बनाए, उसको अपने लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ करे। बेशक उससे पाकिस्तान का जो है ज़ाहिर है नुकसान होगा, पाकिस्तान का पानी रुकेगा लेकिन वो उनका अपने मुल्क से जो है वो अंदर से आ रहा है तो वो अपने मुल्क में डैम बना सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। उस पे हम इतनी ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन बात जब आती है टीटीपी की, तो इसमें मेरे ख़्याल में सिर्फ़ मुद्दा ही यही था, टीटीपी को लेके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को लेके, ये सारी वीडियो का। तो बाकी जो मुद्दे थे छोटे-मोटे वो तो प्रोड्यूसर को लेके थे, उसकी पिटाई कलकत्ते में और आगे पीछे वो तो चलें एक और बात है। और मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर की पिटाई हो जानी है। जिस तरह मेजर साहब कहते रहते हैं ना प्रोड्यूसर जो है बचने वाला नहीं है। और लेकिन ख़ैर दूसरी तरफ आते हैं वीडियो की तरफ, तो टीटीपी और जो पाकिस्तान, तालिबान इनके आपस में जो है वो जो क्लैशेज़ हो रहे हैं, मेन मुद्दा है बीच में टीटीपी। टीटीपी को हमने पहले भी कहा वो दहशतगर्द की जमात है और उसका उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और उसको जो है वो जड़ से ख़त्म होना ही चाहिए और करना भी चाहिए पाकिस्तान को। अब अफ़गानिस्तान तो कहता है कि हमारा इंटरनल मामला नहीं है, आपका इंटरनल मामला है। तो ज़ाहिर है हमारा अगर इंटरनल मामला है तो हम तो ज़ाहिर है अगर वो अफ़गानिस्तान में भी घुसेंगे, तो उधर जाके भी मारेंगे उसको। अगर नहीं अगर आप साथ देते हैं तो हम ज़रूरी है हमने जाके उधर उनको मारना है, आप पकड़ के हमें दें, हम इधर से मारेंगे, मतलब इधर ला के मार लेंगे। आपकी ज़मीन पे नहीं मारेंगे। अगर आपकी ज़मीन पे दौड़ेंगे, उधर जाएँगे तो उधर मारेंगे। अब जैसे कि लेकिन प्रॉब्लम ये पाकिस्तान की है, ये मैं मेजर साहब की बात से इत्तेफ़ाक करूँगा कि प्रॉब्लम ये पाकिस्तान की है और पाकिस्तान ने ही ख़त्म करनी है। हाँ, अफ़गानिस्तान अगर इसमें साथ देता है अफ़गानी तालिबान तो मतलब कि वो बहुत अच्छा है। अगर नहीं देता, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान ने खुद ही निपटाने हैं इन सबको। ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान निपटाएगा। ब्लेम कर सकते हैं कि उनको पनाह देते हैं, अफ़गानी तालिबान पनाह देते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। वो देते हैं, बॉर्डर के आस-पास जो है वो सारे अड्डे उनके बने हुए हैं, ये अफ़गानी तालिबान भी जानता है। अफ़गानी तालिबान उनके लिए नरम गोशा इसलिए रखता है क्योंकि वो उनके साथ मिलके लड़े थे, ये जो पाकिस्तानी तालिबान थे। तो अब वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। अफ़गानी जो पाकिस्तानी तालिबान है, वो तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में थोड़ी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तो जाके दहशतगर्दी करके पनाह लेते हैं, तो फिर जाकर वहाँ पे पाकिस्तानियों को मारना पड़ता है। फिर जो है अफ़गानियों को दर्द होता है कि हमारी ज़मीन पे आके जो है वो बमबारी क्यों की? फिर वो ज़ाहिर है हमला करते हैं आगे से। तो पहले ही कह रहे हैं कि जब ये जा रहे हैं आपके पास सबूत दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बॉर्डर के आस-पास जो है वो सारे उनके अड्डे हैं। हालाँकि बीच में ये बात हुई थी, जो जो एग्रीमेंट हो रहे थे ना उसमें ये बात हुई थी अफ़गानी तालिबान ने कहा कि हम इनको जो है बॉर्डर से दूर जगह दे देते हैं। तो इनको मतलब यहाँ से जो है वो ख़त्म करके तो जो है वो पीछे ले जाते हैं। पाकिस्तान ने कहा नहीं, पीछे लेके जाएँ, आगे रखें, बात तो वही है कि यहाँ पे हमला करके वापस चले जाएँगे फिर ये। बात उधर ही आ जाती है। तो इसलिए इनका ख़ात्मा जो है वो लाज़मी है, लेकिन अफ़गानी तालिबान इस चीज़ में साथ नहीं दे रहे। अब इन्होंने जो है मिसाल दी बीच में ऑपरेशन सिंदूर की कि पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान ने करवाया। चले पाकिस्तान ने अगर करवाया तो इंडिया वो क्लेम कर रहा है कि ब्लेम किया, इंडिया क्लेम कर रहा है उसके बाद और इंडिया ने जो है वो अटैक किया पाकिस्तान में। मतलब दहशतगर्दों के अड्डे हुए। जो मतलब मेजर साहब और ये प्रोड्यूसर साहब जो है वो कह रहे थे। तो इंडिया ने जो है वो हमला किया, पाकिस्तान ने चले आगे से फिर से वही अफ़गानिस्तान वाली सीन हो गया कि हमारे मुल्क में हमला किया तो ये सारा सीन हुआ। इंडिया ने कहा मतलब उन मेजर साहब कह रहे थे कि ये इंडिया की प्रॉब्लम थी और इंडिया ने जो है वो बदला लिया। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ही इसको ख़त्म कर रहा है। पाकिस्तान ही जो है इन दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में घुस के मार रहा है।
तो अफगानिस्तान ज़ाहिर है फिर वो जो है गुस्सा कर रहा है, तो फिर वो आगे से हमला कर रहा है, तो फिर दोनों की बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है अफ़गानी तालिबान और पाकिस्तान की। तो यही सिलसिला चल रहा है ना, बात वही है सेम। तो लेकिन ये है कि टीटीपी जो है वो अगर पाकिस्तान में भी है, ये नूर वली मसूद की बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है। जब वो उनको मारने जाएँगे भाई वो छुप जाते हैं लोगों के बीच। जब लोगों के बीच बम मारेंगे तो फिर ज़ाहिर है आम लोग मरेंगे, फिर वही तमाशा कि आम लोगों को मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो नूर वली को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीच के लोग सहूलतकार हैं। अब जब भड़काया जाएगा या उनको पकड़ा जाएगा, फिर रोना-धोना शुरू हो जाएगा, आम अवाम को मार रही है फ़ौज। यही चीज़ चल रही है ना, टीटीपी घुसी हुई है पाकिस्तान के आम अवाम में। तो जिस तरह हमास जो है, हमास का भी कहते रहे हैं ना कि हमास जो है वो हॉस्पिटल के नीचे जो है बैठी हुई है। लोगों के बीच में है, तो जब हमला होगा तो लोग मरेंगे। तो यहाँ पे भी वही हिसाब है कि लोग मरेंगे, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे लोगों के बीच में रह के वीडियो तो जारी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे ठिकाने पे नहीं रहते फिर। फिर ये लोगों के बीच में रहते हैं, तो फिर किस तरह उनको मारा जाए? अगर मारेंगे तो लोग आम मरेंगे। कितनी दफ़ा वो ऐसा हुआ है कि वहाँ पे बमबारी जब की, आम लोग भी जब मरे, तो मीडिया ने भी इस चीज़ को उछाला, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को उछाला कि आम लोग जो है वो मर रहे हैं। बात तो वही है, चुन-चुन के अब ये मारेंगे, तो ज़ाहिर है उसमें अपना जो है फ़ौजी उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो तो छुपे हुए हैं ना, वो तो गुरिल्ला वार करेंगे। तो लेकिन ये है कि फिर भी उनका खात्मा हो रहा है, और अभी एक जो है टीटीपी का एक मारा गया है आजकल में, जो मेन लीडर था एक, तो उसका नाम मुझे अब ज़हन में नहीं है, वो मारा गया है। तो वो भी मारा इधर पाकिस्तान में ही है। तो ज़ाहिर है फिर वो ऐसा-ऐसे ही चुन-चुन के मारा जाएगा। और जाफ़र एक्सप्रेस की बात हुई बीच में, तो वो भी हम कह रहे थे कि जाफ़र बेचारी जो है वो अ, उसकी इज़्ज़त जो है वो लुटती रहती है हर दफ़ा। जाफ़र एक्सप्रेस जो है ना, वही डब्बे जो है उन्होंने ले जाने हैं पहाड़ों के बीच, और इज़्ज़त लूटनी है उसकी बस। जाफ़र एक्सप्रेस, जब देखो जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला, जाफ़र एक्सप्रेस जो है ये हो गया। अभी मिसाइल से हमला किया गया, मतलब छोटे मिसाइलों से, तो लेकिन ये है कि वो बच गई और निकल गई, तो बचत हो गई थी। लेकिन हमला तो हुआ था उस पे, उसके जाफ़र बाद एक्सप्रेस पे। जावर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो बड़े ध्यान से करेंगे। अब तो मेरे ख्याल में हो सकता है खाली हो जाए सवारियाँ जो हैं वो, अगर इस तरह से सिक्योरिटी रहेगी तो फिर तो आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ जाएँगे ना लोग उसमें बैठना, उसमें ज़ाहिर है सफ़र करना। बलूचिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है। तो ख़ैर अब पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है इस चीज़ पे नहीं आ रहा, और जिसकी वज़ह से जो है मुज़ाकरात फ़ेल होते जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे, ये कहते हैं कि हम काबुल उड़ा देंगे। मतलब यही सारा कुछ चल रहा है दोनों के बीच में, और जो मुज़ाकरात हैं, वो वहीं के वहीं हैं, और बात सिर्फ़ टीटीपी की है। टीटीपी कंप्रोमाइज़ जो है पाकिस्तान पे नहीं करता, और ना ही अफ़गानिस्तान कर रहा है, तालिबान कर रहे हैं। तो बात ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये हो सकता है कि फिर से जो है झड़पें शुरू हो जाएँ। तो चलें देखेंगे जी क्या होता है, लेकिन टीटीपी जो है उसका ख़ात्मा जो है वो ज़रूरी है। चलो जी अली भाई खात्मा करेंगे बहरहाल नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये जो अब कर रहे हैं लगे हुए हैं। ये अफ़गानिस्तान के पास कह लें कि एक अपर हैंड है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि भाई उनके पास उनको खुद चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। टीटीपी उनके पास है, उनको लग रहा है अच्छा ये मुद्दा हो रहा है, ये यहाँ से हम जो करना चाह रहे थे ये कर रहे हैं, चलो इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें। तो भाई वो उनको कंडेम भी नहीं कर रहे, वो प्रॉपर ये नहीं बता रहे कि हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं। और पाकिस्तान को सामने जो है कौन-सी टीम या कौन-सा कह लें कि जमात जो है उसको फेस करना पड़ रहा है इस दहशतगर्दी के थ्रू, वो यही है टीटीपी वाले, और वो भाई अपना काम कर रहे हैं। जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो मेरे ख़्याल में सिविलियंस उसमें मर रहे हैं, और चलें फ़ौजी जाते हैं तो उसके ऊपर हमला करते हैं। चले वो दुश्मनदारी में एक चीज़ आती है आमने-सामने, एनिमीज़ है तो चलो हमला कर दें। लेकिन सिविलियंस जो है, उनको मेरे ख़्याल में अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को कि यार उस ट्रे में क्यों आप बैठेंगे? मुझे कोई बोले कि यार इस पे हमला हो रहा है, 4 बार पास में हो चुका है, 5वीं दफ़ा भी होगा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि 4 दफ़ा पहले हो चुका है, जब भी वो टारगेट वही होती। तो मेरे ख़्याल में आती है वही है। वो मेरे ख़्याल में बाय जिस रोड एरिये अगर से वो ये आते हैं वो इसी बाई रोड बसें भी तो रोकते हैं ना। तो ये चीज़ जो है अब भाई वो उसको नहीं रोकते तो भाई उन्होंने रॉकेट लॉन्चर जो है वो फायर कर दिए उसके ऊपर। पिछले दिनों बसें भी रोकी गई थी, हुँ। जिसमें मारे थे उतारा उसको। गए थे पंजाबियों को।
तो भाई अब एक तो पंजाबी लोग खासकर जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। भाई आप मौत के मुँह में जाएँगे सीधा-सीधा, यार कन्फर्म लोगों के बात है। रिश्तेदारियां हैं, लोगों के तो भाई 100 ये मामलात हैं। सिचुएशन जो है फिर जब तक सँभलेगी नहीं तब तक आप जो है भाई वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, आप मौत के मुँह में हैं। नोबडी नोज़ कि कब कोई आपको निकाल के मार दे या आप किसी गाड़ी के पास खड़े हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उड़ा दिया जाए। तो भाई इस जंग में तो जो अपर हैंड है कह लें कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं, उनकी कोई वुक़्क़त नहीं है। वो जाएँगे ना तो दुनिया को आप जाएँगे तो आपका कौन किसको पता चलेगा कि आप मर गए उसमें? सिर्फ़ उन्होंने जो खबरें आई थी पीछे कि उन्होंने पंजाबी निकाल के मारे और लोगों को मारा, तो उसमें तो सिविलियंस के नाम तो नहीं मेंशन किए गए। कोई उनको कोई तगमे नहीं दिए गए, कुछ ऐसा नहीं किया गया उनकी फैमिली के साथ कि यार आपको ये सहूलतें देते हैं, आपको ये करते हैं कि आपका बेटा, भाई जो है, शौहर जो है वो शहीद हो गया। तो भई अवाम को भी ध्यान करना चाहिए, थोड़ा बैकफुट ले लेना चाहिए इस चीज़ से। वहाँ पे सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है। एक टिकटॉकर है बचाई नाम है, क्या नाम है उसका? तो वो जो है बच्चा है उसके साथ उसका बाप है और वो वीडियो बनाते हैं और उनके ऊपर ब्लेम लग गया कि आप अफ़गानी हैं, इनको भी निकालो, इनको अनफ़ॉलो करो। लोगों ने अनफ़ॉलो करना शुरू कर दिया। तो भाई उसने मजबूरन उसको फिर मतलब प्रूफ़ देना पड़ता है आपको। उसने फिर अपना आईडी कार्ड निकाला है, अपना पासपोर्ट निकाला है, वो दिखाया। मैंने कहा पूरी ये आईडी कार्ड है हमारा, पाकिस्तानी हैं हम और ये पासपोर्ट है, जिनके वही ऊपर हम ना कि उम्रा किसी करके ने आए हैं। जेलसी की वजह से जो है वो बात कर दी कि ये अफगानी है। तो मतलब लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है। अब जो मरे हैं उनके ऊपर भी वो चीज़ें जो हैं वो करेंगे कि यार टिप्पणियाँ करेंगे, नहीं पंजाबी नहीं वहीं के होंगे, ये उनमें ही मिले-जुले होंगे, ये भी 2 नंबरी करते हैं, वहाँ पे जा क्यों रहे थे? बहुत सारे सवाल जो है लोगों के ज़हनों में आते हैं। लेकिन कह लें कि अफ़गानिस्तान इस चीज़ को हल करना चाहे, पाकिस्तान से मिलकर इस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि अब जो है अफ़गानी जो है वो नज़दीक नहीं आना चाहते पाकिस्तान के। जिस तरह की चीज़ें हुई हैं और जिस तरह की आगे होने वाली हैं। अगेन एक और मुद्दा जो है पानी को पाकिस्तान और इंडिया को लेकर था कि इंडिया ने पानी रोका हुआ है। भाई वहाँ से आ रहा है, यहाँ से मेरी गली से कोई जगह निकल रही होगी कुछ हो रहा होगा, तो भई मेरे इख्तियार में होगा कि मैं उस जगह को किस तरफ मोल्ड करता हूँ या कि उस पे क्या जो है कंस्ट्रक्शन करता हूँ या उसको मैं गैर आबाद रहने देता हूँ या वहाँ से कोई चीज़ गुज़र रही है तो मैं उसको डाइवर्ट कर देता हूँ या उसको रोक लेता हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है। अब यही चीज़ इंडिया में भी हुई, यही चीज़ अब अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगी। तो भाई वो अगर रोकेंगे इस चीज़ को, डैम बनाते हैं, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता। और उसमें करेगा तो एक और राह जो है वो ओपन कर देगा क्योंकि इंडिया भाई सपोर्ट करेगा, ऐसे करे, वैसे करे, जो रियलिटी है, भाई इंडिया ने सपोर्ट करनी है। अभी तो उनके ताल्लुकात जो हैं सही पीक पे हैं। आप लोगों के ताल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान से पास्ट में भी अच्छे थे, करंट सिचुएशन में और पीक पे हैं। ये तालिबान से अब हुए हैं ना। तो मतलब कि वो अब हाइप पे हैं, किसी भी वे से ले लें, किसी भी एंगल से देख लें। तो भाई अभी अभी कोई पाकिस्तानी हम जैसा भी उठ के कहे कि जो समझता है चीज़ों को, कि यार इंडिया सपोर्ट करेगा। भाई उन्होंने करना है, उन्होंने सपोर्ट। उन्होंने उनको सपोर्ट करना है कि आप अपना काम करें, गवर्नमेंट वो करना चाहती है। उनके बंदे होंगे, उनकी कंपनीज़ होंगी, वो सब कुछ उन्होंने करना है। ठीक है, ओके हो गया। इन्होंने सिर्फ फंडिंग करनी है पीछे से, थोड़ी बहुत हेल्प आउट होगी। तो इस पे भी ब्लेम आएगा आपके बहुत ज़्यादा कि इंडिया हेल्प कर रहा है, इंडिया ने जानबूझ के ये प्लान क्रिएट किया, मतलब ये न्यूज़ में चल रहा होगा, ये एक रियलिटी है और बहुत सारे तजिया निगार इसके ऊपर बैठ के अपनी टिप्पणियाँ कर रहे होंगे। तो चले वो जो भी है उन्होंने अपना प्रोग्राम चलाना होता है, पैसे कमाने होते हैं, वो उनका काम है। लेकिन ये है कि अवाम बहुत सारी ऐसी है ना जो उनको ही सुन के फिर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, दूसरी तरफ देखते नहीं है कि यार और कल भी हम दोस्त इकट्ठे थे, दूसरे जो है, दूसरे ग्रुप के जो लड़के हैं, तो उनके साथ मैं था तो वो ये कर देगा, वो कर देगा। मैंने जब निकाले 2-4 मैंने कहा ऐसा नहीं ऐसा है, तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? हमें तो जो दिखा है। मैंने कहा बेटा तुम जो है ना आईना देख रहे हो कुछ और, पीछे पसे मंज़र में कहानी कुछ और चल रही है और देख लेना वही चीज़ें होंगी। लेकिन खुल के हम भी बोल नहीं सकते भाई अवाम में, चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बहरहाल हालात जो हैं इन शॉर्ट बोलूँगा बेहतर होने चाहिए, ठीक है? उनका हक बनता है, उन्होंने बनाना है डैम। पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं ना किया, कभी डैम नहीं बनाए, ये तो लड़ते रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर ही। पाकिस्तान कर्जे लेता रहा ना। पाकिस्तान जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट लेता, भाई कहता कि मैंने डैम बनाना है, मुझे डैम बना के दो कर्जे की जगह। तो पैसे जेब में कैसे डालते हैं ये यही तो बताओ? मसला है ना।
आज भुगत रहे हैं उस चीज का मुआवजा। तो बस ये चीज़ें जो हैं ये सबके सामने, लेकिन बोल कोई नहीं सकता इन रियलिटी। एक छोटी सी शॉर्ट सी बात करूँगा, यहाँ पे हमारे गांव में ये फायरवर्क जो है शादी के ऊपर वो मना हो गया था, उसकी मनाही हो गई थी और लोगों ने कहा कि ये एक गरीब बंदे के लिए बर्डन है, आपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, आप इसको फिल वक्त लीव कर दें, 2-4 शहनाइयाँ जो है आपने चलाई और दैट्स इट, ख़त्म कर दें। इतना रख दें कि अवाम उसको थोड़ा बहुत उस चीज़ को नॉर्मल वे में सेलिब्रेट करे, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर 7 लाख, 12 लाख, 10 लाख की वो फायरवर्क जो है वो पूरा मँगवाते हैं और तकरीबन आधा घंटा, घंटा जो है वो होती है। तो इस चीज़ की मनाही हो गई थी, मना हो गई थी। उन्होंने कहा जो करेगा उसके ऊपर जुर्माना होगा, इतना जुर्माना होगा, ये होगा। तो यहाँ पे कुछ असर-रसूख वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को तोड़ा। और जब एक दोस्त ने पोस्ट लगाई इन दिनों, दोबारा हो रही है ना शादियाँ, तो फिर वो फायरवर्क और सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा यार ये बच्चे सोए होते हैं रात के वक़्त 12 बजे, 1 बजे सब सोए होते हैं टाइम ही सुबह। गलत है। तो मतलब ये 2 घंटे लगातार और इतनी तबाहकुन किस्म की वो फायरवर्क करते हैं, इतना शोर होता है और वो कहते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये इनको नहीं करना चाहिए, टाइम टाइम का देना देना चाहिए कि चाहिए। 10 बजे से के बाद कोई ना बजाए। 10 तुम बजे से पहले जो-जो करना है करो। करना है होगा, तो वो चीज़ भी नहीं करते और उसके ऊपर उन्होंने कहा, फिर वो दोस्त कह रहा था वहाँ पे बैठा हुआ, कह रहा था, "तुम लोगों में हिम्मत नहीं है मतलब बात करने की, सच नहीं बोल सकते।" तो मैंने कहा, "तुमने भी तो सच नहीं लिखा नीचे। तुम्हें पोस्ट नज़र आई है, तुम तो लिखो ना फिर। जिसका नाम तुम लेना चाहते हो कि उसने वो जो है वो कह लें कि बैरियर तोड़ा है, वो हुकूमतूली की है उसने। एक जो बना हुआ था, कायदा कानून को तोड़ा है, तो उसका नाम तुम जानते हो ना, अभी मेंशन कर रहे हो, तो वहाँ क्यों नहीं मेंशन किया? फिर हमें कह रहे हो कि तुम लोगों में हिम्मत मौजूद नहीं है, तुम लोगों ने नहीं किया। तुम कदम तो उठाते ना, तुम में ज़्यादा हिम्मत थी, तुम कर सकते थे। तो वो कहता है कि ये एक बंदा आके बीच में ख़राब करता है कोई ना कोई सिचुएशन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना? तो हम लोगों में भी सामर्थ्य जो है वो उस वजह से मौजूद नहीं है, रियलिटी लोग जो है वो फेस नहीं कर पाते, ठीक है? कई जानते होते हैं हम जैसे चुप करके बैठे होते हैं, ठीक है? और बाहर नहीं निकलते, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दूसरा कदम उठाए फिर उसके उस चीज़ को हम फ़ॉलो करें, उनके पीछे चलें हम। तो इस तरह जो है चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी, ये हुकूमती लेवल के ऊपर ही होंगी और लेकिन उन्होंने बीच में जो बात की है मेजर साहब ने कि हम लोग भी गलत हैं, हमें भी करना चाहिए। मैंने उस पॉइंट को कंडेम किया है सिर्फ़ बीच में कि हम लोग भी कुछ नहीं करते, हाथ पे ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम भी अगर कुछ अभी तक करते तो नाउ ऑन मेरे ख़्याल में करंट सिचुएशन और तरह की होती, हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात और किस्म के होते। बहरहाल ये सिचुएशन जो है कंट्रोल होनी चाहिए। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए ओपन है और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।